भाजपा जिला कार्यालय में स्वागत करता हूँ। आज की प्रेस वार्ता में उनके साथ हमारे ओबीसी मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व में मेयर रहे माननीय मदन चौहान जी, हमारे जिला के महामंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी राणा, जिला के महामंत्री प्रवीण जी खत्री, पूर्व में चेयरमैन रहे रामेश्वर चौहान जी, हमारे मार्केट कमेटी सरस्वती नगर के चेयरमैन श्री जसविंदर जी अम्बली और जगाधरी कमेटी के वाइस चेयरमैन श्री ठाक सिंह जी हमारे साथ हैं। आज का जो हमारा विषय है वो विकसित भारत जी राम जी का जो विधेयक हमारी केंद्र की मोदी सरकार लाई है उसको लेकर माननीय सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी हमारे मध्य आए हैं और हमारे मध्य पूर्व में चेयरपर्सन रही माननीय रोजी मलिक जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। अब माननीय सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी विधेयक पर अपनी बातचीत रखें। देखिए, ये एक ऐतिहासिक कदम है केंद्र सरकार द्वारा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब विकसित भारत की कल्पना की माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उसकी क्या कल्पना होगी, क्या रोड मैप होगा, किस तरीके से भारत विकसित राष्ट्र बनने के लिए इस रास्ते के ऊपर चलेगा और उसकी नींव रखने का काम है। ये जो स्कीम 2005 में मनरेगा के नाम से आई थी, इसका एक महत्व था 2005 में, लेकिन समय के साथ जो डिमांड थी, यानी कि जिस तरह से तकनीक की डिमांड थी, रोजगार के जो अवसर सृजन कराने थे वे नहीं कर पा रहे थे, तो एक नया बिल विकसित भारत के तहत जी राम जी के तहत लाया गया, जिसके अंदर मूलभूत परिवर्तन किया गया। जिस सोच के तहत, जिस मंशा के तहत ये बिल लाया गया था, वो कहीं ना कहीं कई त्रुटियों की वजह से कार्यान्वित नहीं हो पा रहा। जो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ, ये 2014 में जबकि 30 से 35 और 40 हज़ार करोड़ के बीच में आवंटित होते थे मनरेगा के तहत, ये 2025 में जब बिल आया गया है तो लगभग 1,50,000 रुपये 1,50,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें से 90,000 करोड़ सिर्फ केंद्र सरकार का शेयर है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सिर्फ ग्रामीण इलाकों को रोजगार मुहैया कराना ही इसका एक उद्देश्य नहीं था, क्योंकि वह रोजगार ऐसा रोजगार बन सके कि आगे जाकर उन लोगों की मदद कर सके। ना तो ऐसी परिस्थितियां बन पाई, और इसीलिए ये बिल को लाया गया है ताकि लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र से आते हुए लोगों को उसका फायदा मिल सके, पलायन बंद हो सके, और गरीबी का जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है गांव देहात में, उसके नए मौके मिल सके लोगों को। तो उस तहत ये बिल बनाया गया है, और एआई का तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो त्रुटियां थी सिस्टम के अंदर, जो कमियां थी सिस्टम के अंदर, ताकि जहां पर जो लाभार्थी था, जिसको फायदा मिलना चाहिए था, जो डिजर्विंग लोग थे, कहीं ना कहीं वो वंचित रह जा रहे थे, तो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, एआई का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, दोनों का हमेशा से, सदैव से यही एक सोच रही है कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता कैसे की जाए, और उसी सोच के तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया गया है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो कांग्रेस कार्यकाल में कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा लोगों तक मिलता है, पहुंचता है। तो उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए माननीय मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने पहले एक ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया जहां पर करोड़ों बैंक खाते खोले गए और लोगों को सीधे तौर पर उनका जो भी लाभार्थी को लाभ मिलना है वो सीधे तौर पे उनके खाते में जा सके, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया। और जब ऐसी व्यवस्था बन गई तो अनेकों स्कीमें जिससे का फायदा प्रत्येक तौर पे लोगों को सीधे तौर पे मिलना चाहिए, उनके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने लगे। उसी तहत उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए
विकसित भारत जी राम जी के तहत 2025 के तहत लोगों को सुचारू रूप से सिर्फ काम ही नहीं मिले पर गांव की जो अर्थव्यवस्था है वह भी विकसित हो सके। इस सोच के तहत ये बिल लाया गया है। पलायन का जो मुद्दा है उसका कैसे समस्या का समाधान निकल सके, उस सोच के तहत ये बिल लाया गया है। और गरीबी जो कि पिछले 2005 से लेके अब तक जो गरीबी रेखा की चिंता करते हुए कि उनके लिए क्या काम किया जा सके और उनके लिए ऐसे कैसे मौके प्रदान किए जा सके जहां पर उनको लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इस तहत ये बिल लाया गया है।